सॉल्यूशन मैं आज शाम तक भेजूंगा, देखो आज शाम को मैं बनाऊंगा। ठीक है ना, तो आप उनमें देखिएगा, एक बार गलती मार्क करेंगे, फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे उनके बारे में। जो भी आपके गलत हुए या कोई एक दाग क्वेश्चन गलत है उसमें, वो देखा जाएगा। तो आज शाम तक या रात तक भेजूंगा बेसिकली मैं आपको। तो फिर आप उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, कहाँ कोई क्वेश्चन क्यों गलत हुआ आपसे। ठीक है ना, मैं उस पर कुछ पी लिख के भेजता हूँ, पी लिख के भेजूंगा इस तरह से, पी। ठीक है, तो प्रेफर्ड प्रॉब्लम्स बोलता है पी को, तो पी वाली प्रॉब्लम्स आप देखेंगे कि क्यों नहीं हो पाई आपसे। ठीक है, वो होनी चाहिए थी, वो पड़ी हुई होंगी आपकी। चलिए देखिए, तो डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला फिर बात करते हैं उनका। अब एक बार इस सरफेस पर आप रिफ्रैक्शन का फार्मूला लगा दीजिए, एक बार इस सरफेस पे लगा दीजिए। अब क्योंकि थिन लेंस की बात कर रहे हैं अपन, थिन लेंस के लिए एप्लीकेबल है, पैराक्सियल के लिए वैलिड होगा। जो हम लेंस फार्मूला निकालेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है ना, पैराक्सियल के लिए क्यों, क्योंकि हम इसके लिए वो यूज करेंगे μ2/v माइनस μ1/u। ठीक है, तो वी कंसिडर रिफ्रैक्शन फ्रॉम टू स्फेरिकल सरफेसेस सेपरेटली। मैं लिख दूं इस चीज को, ये बोर्ड में आता है बेटा, ऐसे कैसे लिखना है आपको, तभी नंबर है। इसमें कुछ स्टेप्स मिस करी तो नंबर कटेंगे, बता रहा हूँ। वी कंसिडर रिफ्रैक्शन, बहुत ज्यादा सिंपल है बेटा, ऑप्टिक्स डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, इसको मिस ना करें। इसके मार्क्स कटाना मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वी कंसिडर रिफ्रैक्शन फ्रॉम टू spherical surfaces separately, two spherical surfaces separately। ठीक है, तो मैं सबसे पहले P1 से कंसिडर कर रहा हूँ। फ्रॉम P1 मतलब P1 पोल जिस सरफेस का रहेगा इसका, तो P1 से क्या लगाओगे आप, μ2/v माइनस, फार्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है, μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r, सब जगह ये लगा रहा हूँ। ठीक है, बट इस सरफेस के लिए P1 के लिए क्या होगा, इसमें तो सीधा ऐसा ही है, μ1 μ2 तो लिख दो इसमें, μ2/v माइनस v1 बोल देते हैं, फाइनल इमेज नहीं है, क्योंकि P1 के बाद जो बनने वाली इमेज है वो मान लो v1 डिस्टेंस पर बन रही है। ठीक है, तो सब ध्यान रखेंगे बेटा इसका, μ2/v1 माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने कैसे माने, दोनों सरफेसेस के r1 r2 मान लेते हैं। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से r1 है, दूसरी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। चेक कर ले बेटा एक बार ढंग से। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया, R1 आ गया। अब ये मैं साइन वाइन कुछ पुट नहीं कर रहा हूँ बेटा, कोई साइन वाइन में जनरल लिख रहा हूँ, साइन इसका सरफेस ऐसी वैसी जैसी होगी, फिर फाइनली विद साइन पुट की जाएगी। ठीक है ना, ये तो मैंने फार्मूला लिख दिया एक तरह से बिल्कुल। अभी मैंने साइन देख के नहीं लिखा है कि R1 पॉजिटिव लिखूं, कैसे लिखूं, वो जैसा एक्चुअल केस होगा, मैं तो फार्मूला जनरल डिराइव कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अब बिकॉज ऑफ थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन में क्या बोल सकता हूँ, डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम P1 एंड P2 विल बी सेम। ठीक है, बिकॉज P1 P2 डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो यहाँ लिखते हैं तो आप बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने वाले को। तो आप यहाँ लिख दें बिकॉज ऑफ थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज ऑफ थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम, डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम P1 and P2 will be same, P1 and P2 will be same as P1 P2 is negligible, as P1 P2 is negligible। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, इसलिए मैं यहाँ से जो V1 को डायरेक्टली P2 से किसकी डिस्टेंस ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ले रहा हूँ। ठीक है ना, नहीं तो मैं अगर ये विड्थ ज़्यादा होती तो मैं ऐसा थोड़ी नहीं कर सकता था, मेरे को इसका डिस्टेंस अकाउंट में लेनी पड़ती। बट ये डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए मैं जो यहाँ से इमेज की डिस्टेंस है वही डायरेक्टली P2 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान से देखिए, P2 के लिए अब इधर दूसरा है बेटा, μ2 μ3 के बराबर हो जाएगा इसमें, क्योंकि इधर से रेज आ रही हैं, तो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो μ3 फाइनल इमेज V है माइनस μ1/V1, क्योंकि P2 के लिए जो U पोजीशन U है वो किसके बराबर है, इस V1 के बराबर, क्योंकि जो इसके लिए इमेज है P1 के लिए वो P2 के लिए एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट होगी। ठीक है, इक्वल टू μ3 माइनस μ1, μ3 माइनस क्या लिखा मैंने, μ1 क्यों लिखा, μ3/v माइनस μ2, ये μ2 है ना इधर का,
म्यू थ्री अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी वन इक्वल टू म्यू थ्री माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। तो इन दोनों इक्वेशंस में किसी को दिक्कत बेटा इसी पर बेस्ड है पूरा लेंस पर। ठीक है ना। लेंस में हो ही नहीं रहा कुछ, हो अलग थोड़ी नहीं है रिफ्रैक्शन से, दो रिफ्रैक्शन एक साथ हो रहे हैं बस वो लेंस बन जाता है अपना। और इस तरह से दोनों सरफेसेस पर फार्मूले निकाल के हम एक जनरल फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक है। तो अब एक मैं ध्यान से बता रहा हूँ बहुत ही कि आपको इसको है ना, इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, एडिंग वन ऑन। तो आपको जो इन दोनों को ऐड करके ये कट जाएगा बेटा म्यू टू अपॉन वी वन। ठीक है ना। तो क्या रह जाएगा, म्यू थ्री अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन माइनस म्यू टू माइनस म्यू थ्री अपॉन आर टू। ये रह जाएगा बेटा यहाँ पर, म्यू थ्री अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन माइनस म्यू टू माइनस म्यू थ्री अपॉन आर टू। तो ये कब है फार्मूला, ये भी आपको ध्यान रखना है, फिर मैं कह रहा हूँ भूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। कब यूज करोगे, जब इस तरह का थिन लेंस है और म्यू वन और म्यू थ्री दोनों तरफ अलग अलग है। तो आप ये डिराइव करने से अच्छा है इसको याद कर लो, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की सिचुएशन दे देता है वो, यहाँ पर एक टैंक दे देगा, टैंक में पानी भर रहा है और इसके कॉर्नर पे यहाँ पे लेंस लगा दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जर्वर नहीं ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ऑब्जेक्ट इधर है। और अब फिर आपको पूछेगा इमेज कहाँ बनेगी, तो देखो आप लेंस के इस साइड तो एयर हो गया, इस साइड वाटर हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में ये फार्मूला ही हेल्प करेगा आपकी, और कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है ना। लेंस का इधर एयर आ गया, इधर पानी आ गया, तो यहाँ पर कुछ मिरर लगा देता है, तो फिर पहले इससे इमेज बनती है, फिर मिरर से बनती है, फिर वापस इससे बनती है। तो इसमें लेंस के दोनों तरफ अलग अलग मीडियम होने पर यही फार्मूला लगता है, और कोई नहीं लगता इसके अलावा। सब फिर आपको लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हो। ठीक है। तो रेयर केस है बट क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो फिर हम ये डिराइव करेंगे, इससे अच्छा इसको रट लो बिल्कुल। म्यू थ्री अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन माइनस म्यू टू माइनस म्यू थ्री अपॉन आर टू। इधर ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखो वो म्यू वन है, मटेरियल म्यू टू है, दूसरी साइड क्या है म्यू थ्री है। ठीक है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताइए मेरे को। तो अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो आप कुछ नहीं है। इफ मीडियम ऑन द बोथ द साइड ऑफ लेंस इज सेम, देन अब लेंस के दोनों तरफ सेम कर दीजिए। ठीक है। तो इफ मीडियम ऑन बोथ द साइड ऑफ द लेंस इज सेम, तो क्या होगा, मीडियम if medium on both side of lens, medium on both sides of lens is same। ठीक है। if medium on both side of lens is same, तो आप क्या करोगे, मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ लेंस इज सेम। तो अभी आपका क्या निकला, अभी आपका निकला म्यू थ्री अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन माइनस म्यू टू माइनस म्यू थ्री अपॉन आर टू। अब ये दोनों तरफ सेम है तो आप क्या करेंगे इसका बताइए। अच्छा, इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी याद रख लें बेटा, याद क्या करें, निकाल लें, इसका ये भी काम में आया था एक बार। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो आपको निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं, जैसा मैंने आपको ट्रिक बता रखी याद करने की, कोई बता सकता है क्या बता रखा है मैंने, किसी को ध्यान हो इतना। एम कैसे लिखोगे इस इक्वेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लिखोगे इसका। इसको पहले माइनस और पूरा की पूरा ऐसे के ऐसे एज इट इज उठा के रख दो। ठीक है। और नीचे इसको पूरे को उठा के रख दो। आ रही है बात समझ में, ऐसे ही कैसे माइनस लगाओ पहले, फिर पूरा ये प्लस माइनस जिसके साथ है इसके साथ उठा के रख दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका म्यू वन वी अपॉन म्यू थ्री इंटू यू आ जाएगा। तो इस बड़े वाले फार्मूले का भी वैसे सब पूछ सकता है, वेलोसिटी भी निकल सकती है इसकी, डीवी बाई डी टी, वो सारी चीजें हैं। ठीक है ना। तो डीवी बाई डी यू से आप वो भी निकाल सकते हो, और फिर डीवी बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू डी यू बाई डी। जब भी इक्वेशन आएगी तो वो सारी चीजें वैलिड हो जाएंगी बेटा, इतनी बात पता है आपको।
ठीक है ना। जब भी इस तरह की इक्वेशन बनेगी तो वो तीन चीजें हैं, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लिनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी वाले रिलेशन। अब आप ये अपने आप निकाल लोगे, 2 बार करा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है ना। मैंने आपको रिफ्रैक्शन में करा दिया वैसा, और आपने एक बार रिफ्लेक्शन में तो कर ही लिया है। ठीक है, तो अब आप देखो मीडियम ऑन बोथ द साइड इज सेम, तो ये बोर्ड में डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट मैंने बता दिया, डेरिवेशन तो इसके आगे कंटिन्यू हो रहा है बोर्ड का। तो म्यू 1 इक्वल टू म्यू 3 है आपका अगर। ठीक है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, म्यू 3 की जगह म्यू 1 रख दो, म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू, और इधर आ जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1 माइनस म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R2। ठीक है, तो कितना आ गया आपका ये, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और म्यू 1 से डिवाइड कर दिया, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 -1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इस तरह का आ जाएगा। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 -1, और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो ये किसमें तब्दील हो जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1/f बोल देंगे बेटा इसको। ठीक है ना, इसको क्या बोल दिया, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू 1/, ये आपका क्या कहलाएगा, लेंस फार्मूला कहलाता है। ये डेरिवेशन था कि एक थिन लेंस के लिए इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या रिलेशन होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू 1/f। अब देखो यू को इन्फिनिटी डाल दो, तो वी अपने आप एफ आ जाएगा ना, तो इसलिए इस एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए एफ क्या हो जाएगी, हियर एफ इज कॉल्ड, हाँ अभी बता रहा हूँ लक्ष्य एक बार, हियर एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ।